विंटर की सीज़न में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। इनमें से ही एक है तिल गुड़ पट्टी, या जिसे हम तिल की गज्जक भी कह सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और ये फटाफट से बन भी जाती है, मतलब इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आज बनाते हैं तिल गुड़ की गज्जक। तो गज्जक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेसमे सीड्स ले लेने हैं, जो कि वाइट वाले सीड्स हमें लेने हैं, मतलब हमें ब्लैक वाले सीड्स का यूज़ नहीं करना है। और सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेजर करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम्स के 2 पैकेट यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर हमें तिल को भूनना है और यहाँ पर मैंने फ्लेम को स्लो रखा हुआ है। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और तिल जब भुन जाते हैं वो हल्के हल्के से फूल जाते हैं, मतलब हमें उनकी शेप थोड़ी सी गोल गोल सी लगनी शुरू हो जाती है। तो तिल को भूनने में आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लो फ्लेम पर आराम से लग जाएगा। आपको ये हल्के हल्के से पफ लगने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमें इन्हें भूनना है और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। तिल को भूनते टाइम हमें खास बात का ध्यान ये रखना है कि हमें इन्हें बिल्कुल भी ओवर रोस्ट नहीं होने देना, नहीं तो इनमें हल्की कड़वाहट आ जाती है। जब तक तिल ठंडे होंगे हम बाकी चीज़ों की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ही गुड़ लिया है, जितना तिल उतना गुड़ हमें लेना है। और साथ में मैंने 25 ग्राम्स चीनी भी ली है। अब यहाँ पर मैंने गुड़ को कूट लिया है और जो तिल रखे थे वो ठंडे हो गए हैं, तो उन्हें भी मैंने पीस लिया है, पर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा दरदरा रखा है। कुछ प्रिपरेशन हमें साथ साथ में करके रख लेनी है, जैसे ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए कट करके रख लेना है। ऑडी इको बेक को हमें ग्रीस करके रख लेना है। और अब कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, साथ में कुटा हुआ गुड़ और चीनी, और इसमें 1/4 कप मैंने पानी ऐड करा है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर पकाना है। हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम करते ही गुड़ एकदम से डार्क हो जाता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ चीनी से भी इस तिल पट्टी को बना सकते हैं, जैसे बाजार में बिल्कुल व्हाइट कलर की मिलती है। गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और इसमें झाग आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जब बहुत ज्यादा झाग आने शुरू हो जाए तब हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हमें एक बोल में पानी ले लेना है और उसमें इसे डाल के देखना है, ठंडा पानी लेना है। अब जैसे ही हम इसे हाथ में लेंगे, मतलब हल्का सा इसे ठंडा करके और हाथ में उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये टूटेगा नहीं, ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। इसकी एक तार सी बननी शुरू हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट तार बनेगी। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अगर इस स्टेज तक गुड़ नहीं आया है तो 1-2 मिनट आप और भूनने के बाद फिर उसे दोबारा से चेक करिए, क्योंकि इस स्टेज से पहले तो गुड़ हाथ में आएगा ही नहीं। जब आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो वो हाथ में आएगा ही नहीं। अब इस कंसिस्टेंसी का गुड़ मिल जाने पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें पिसा हुआ जो तिल हमने रखा था उसे ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद ऑडी इको बेक पेपर जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ है उस पर निकाल लेना है। अगर आपके पास ऑडी इको बेक नहीं है तो आप प्लेट को उल्टा करके उस पर घी लगाकर ले सकते हैं। पर ये सारी प्रिपरेशन हमें पहले ही करके रख लेनी है क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता और ये फटाफट से हार्ड हो जाता है, इसलिए सारी प्रिपरेशन पहले ही करके रख लेनी है। और इसे अब हमें कूटना है। कूटने से हमें बाजार वाला टेक्सचर मिल जाता है और ये एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बन के तैयार होती है। इस तरीके से हमें साइड से फिर से फोल्ड करना है और फिर उसके बाद दोबारा से कूटना है। तो इस तरीके से कूटने से आपकी जो तिल पट्टी है बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी और इसमें लेयर्स बन जाएंगी। मार्केट से जो हम गज्जक लेकर आते हैं कई बार इतनी खस्ता होती है कि हाथ में लेते ही टूटनी शुरू हो जाती है। उसका टेक्सचर इसी तरीके से कूटने से ही आता है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं कूटना है, 1-2 मिनट तक ही कूटना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है, कूटते जाना है, फोल्ड करते जाना है, कूटते जाना है। अभी इस मिक्सचर के हमें साइड स्मूथ लग रहे हैं, पर कूटते कूटते इसके साइड्स में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। बस उस स्टेज तक ही हमें इसे कूटना है। अब इसके साइड्स में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं तो हमें कूटना बंद कर देना है और जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखा था वो हमें इसके ऊपर डाल देना है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर प्लेन भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ बेलन की हेल्प से इसे हल्का सा पतला कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो मोटा भी बना सकते हैं। तुरंत ही बेलने के साथ साथ हमें नाइफ की हेल्प से इस पर पीसेस के निशान बना लेने हैं गर्म गर्म में ही, क्योंकि बाद में ये इसी तरीके से सेट हो जाता है, फिर ये पीसेस में बन नहीं पाता, इसलिए हमें इस पर निशान बना लेने हैं। और ये सारे मार्क्स बनाने के बाद साथ ही साथ हमें इन्हें डीप भी कर लेना है। अब हमारी ये तिल की गज्जक पूरे तरीके से सेट हो गई है और बनके तैयार है।
तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया, सारी चीज़ों को गर्म गर्म में ही सेट कर लिया और ये गज्जक हमारी बन करके तैयार है। तो गज्जक बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे गुड़ के टेक्सचर का हमें ध्यान रखना है, जब तक उसमें सॉफ्ट सी तार ना बनने शुरू हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है। तिल को दरदरा पीसना है और ओवर रोस्ट नहीं करना है। और गुड़ में तिल को ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके उसे हमें तुरंत ही बटर पेपर पर निकाल लेना है और तुरंत ही उसे कूटना शुरू कर देना है। आप बहुत ही अच्छी गज्जक घर पर इस तरीके से बना सकते हैं। तो गज्जक हमारी सेट हो गई है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम खस्ता सॉफ्ट। तो कैसी लगी आपको आज की ये मकर संक्रांति स्पेशल गज्जक? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।